हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में इस वाले श्रग की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। ये 12 से 13 साल की लड़की के लिए श्रग बनाया है मैंने। इसके लिए गाइस आपको अस्तर वाला फैब्रिक लेना है, जो कि ब्लाउज में अस्तर लगता है उसका 2 मीटर फैब्रिक यहाँ लेना है। एंड आपको नीचे से श्रग का जितना भी फ्लेयर रखना है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कपड़ा फोल्ड करके उस कपड़े को अलग कर लेना है। आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग कपड़ा फोल्ड नहीं करना है। नीचे से आपको जितनी चौड़ाई रखनी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कपड़ा फोल्ड करना है, चेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं करना है। ये ब्लाउज के अस्तर वाला फैब्रिक है, इसलिए मैं यहाँ ये 2 मीटर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे 12 से 13 साल की लड़की के लिए ये श्रग रेडी करना है। आपको चेस्ट के अकॉर्डिंग चौड़ाई नहीं लेनी है, जो भी आपके नीचे से जितनी चौड़ाई है फ्लैट जितना है उसके अकॉर्डिंग आपको कपड़ा निकाल लेना है। इसमें से देखिए गाइस, यहाँ मैं इतना ही निकाल ले रही हूँ, आपको जितनी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। देखिए, ये मेरा फैब्रिक मैंने यहाँ निकाल लिया है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। पहले हम इसको सीधा कर लेंगे कपड़े को बिल्कुल। अब यहाँ मैं ले रही हूँ गाइस, पहले मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है थोड़ा सा, फिर बाद में इसको मैं कम कर दूँगी क्योंकि ये मुझे ज़्यादा लग रहा था। इसलिए आपके जितने भी शोल्डर्स हैं आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो देखिए, यहाँ मैंने ले लिया है। अपने शोल्डर्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ लूँगी इसको 5.5 इंच या फिर 5 इंच भी आप इसको रख सकते हैं। इसलिए पहले मैंने इसको ज़्यादा ले लिया था। उसके बाद हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, वेस्ट की मार्किंग करेंगे एंड उसके बाद हम हिप की मार्किंग करेंगे। गाइस, आपको बैकग्राउंड से आवाज़ सुनाई दे रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ आवाज़ें आती रहती हैं। मेरा घर ऑन रोड है इसलिए, और मेरी थोड़ी सी आवाज़ भी ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है इसलिए मैंने यहाँ इसको देखिए गाइस कम कर दिया है। पहले मुझे ज़्यादा लग रहा था ये। आपको चौड़ाई में तो आपको कुछ भी कट नहीं करना है, क्योंकि हमने फैब्रिक इतना ही लिया है, बस हम मार्जिन के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से पहले मैं मार्किंग कर रही हूँ और इसको हम नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट मिला देंगे अपनी मार्किंग के ऊपर। यहाँ मैं शोल्डर्स की गोलाई दे रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से देना है। और नेक की लेंथ जो हम बैक नेक की लेंथ रखेंगे वो रखेंगे गाइस हम 1 इंच, एंड इसकी चौड़ाई जो रखेंगे वो हम रखेंगे 2.5 इंच। फ्रंट नेक को आप अपनी गर्दन की मोटाई के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, क्योंकि बच्चों की गर्दन की मोटाई किसी की ज़्यादा होती है किसी की कम होती है। तो यहाँ मैं 2.5 इंच रख रही हूँ। तो देखिए, इस तरीके से आपको कट कर लेना है। ये हमारा बैक वाला पार्ट हो रहा है, याद रखिएगा। कट फ्रंट वाला पार्ट हमारे ये कट नहीं हो रहा है। बैक वाले पार्ट को हम करेंगे जॉइंट की साइड से कट, एंड जो ओपन वाली साइड होती है उस साइड से हम करेंगे फ्रंट वाले पार्ट को कट। तो देखिए, यहाँ मैं इस तरीके से लगा रही हूँ। इससे हमारा फैब्रिक गाइस वेस्ट नहीं होता है, हमारा दोनों साइड से फैब्रिक निकल आता है। तो देखिए, इस तरीके से मैं यहाँ लगाऊंगी इस कपड़े को, जो कि हमारी ओपन वाली साइड है उस साइड से हम रखेंगे, क्योंकि हमारा आगे से ओपन होगा ये श्रग। तो देखिए, एज इट इज़ पहले हम इसको मार्क कर लेंगे, उसके बाद में हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि नेक के चेंजेस हो गए, हमारे शोल्डर्स के चेंजेस हो गए। तो पहले हम इसको एज इट इज़ मार्क कर लिया है। अब हम नेक की लेंथ लेंगे, शोल्डर्स की लेंथ लेंगे। तो पहले शोल्डर्स को हम जैसे थे हमारे वैसे मार्क कर लेंगे। उसके बाद में हमने गहराई दे दी है शोल्डर की, फ्रंट वाले की, एंड नेक की लेंथ भी यहाँ मैंने बढ़ा दी है। अब इसको हम एज इट इज़ कट कर लेंगे और कोई भी चेंजेस इसमें हमको नहीं करना है। गाइस, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड आप फुल लेंथ में श्रग रेडी करना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी भी ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं उसके लिए भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको बंद कली का लहंगा बनाना सीखना है, इसी श्रग का हमारा लहंगे की वीडियो भी अपलोडेड है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा इजी तरीके से लहंगे की कटिंग भी स्टिचिंग भी समझ में आ जाएगी। वो बंद कली का लहंगा है हमारा। तो देखिए, मेन फैब्रिक पर भी हमने एज इट इज़ इस कपड़े को कट कर लिया है। ऐसे ही आपको इस तरीके से ही कट करना है। अब इसको अटैच कैसे करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। जो हमारा मेन फैब्रिक है आपको उसको अलग से अटैच करना है, तीनों ही पार्ट को, एंड जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उसको तीनों पार्ट को पहले हमको अलग से अटैच करना है। तो देखिए, जैसे कि हमारा सीधा कपड़ा होता है जो हम बिना अस्तर के कपड़े बनाते हैं, उसी तरीके से आपको इसको अटैच कर लेना है पहले। तो गाइस देखिए, यहाँ पे इसी तरीके से कर लीजिएगा आप। तो मैं आपको अस्तर का अटैच करके दिखा रही हूँ, मेन फैब्रिक का मैं यहाँ आपको अटैच करके नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्टली मैं आपको उसको लगा के दिखाऊंगी। तो आपको इस तरीके से इसको अस्तर को अटैच कर लेना है। तीनों ही पार्ट्स को एक दूसरे के ऊपर रख के हमको अटैच कर लेने हैं। देख लीजिएगा आपका उल्टा अटैच ना हो जाए, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ पहले ही आपको ध्यान से अटैच करना है, क्योंकि बाद में हमारी मेहनत बढ़ जाती है इससे। तो गाइस, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, प्लीज़ सॉरी, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। आप किसी भी फैब्रिक की कटिंग सीखना चाहते हैं, किसी भी न्यू ड्रेस को बनाना चाहते हैं, कोई सी भी पैटर्न की ड्रेस हो, आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकती हैं। मैं आपके साथ में काफ़ी इसी तरीके से उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग ज़रूर शेयर करूँगी।
इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। एक पार्ट भी यहाँ मेरा अटैच हो चुका है, दूसरे को हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर लीजिएगा। आप किसी भी ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, स्पेशली गाइस इंडियन ड्रेस की, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी तरीके से समझाऊंगी, उसकी कटिंग एंड स्टिचिंग की फुल वीडियो आपको अपलोड करके दूंगी। सो प्लीज़ गाइस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ मैंने दोनों पार्ट को एक दूसरे के साथ में अटैच कर लिया है। अब मेन फैब्रिक को और अस्तर को कैसे अटैच करेंगे वो आपको मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने अस्तर को सीधा रखा है इस तरीके से एंड मेन फैब्रिक को इसके ऊपर उल्टा रखा है। एंड गाइस हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट अटैच कर लेंगे, एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल रख के सीधा। तो आप पहले इसको ऐसे ही कर लीजिएगा, जॉइंट कर लीजिएगा एक दूसरे के साथ में। आप चाहे तो पिन्स की हेल्प भी ले सकते हैं, इससे आपका काम काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। गाइस कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं ईजिली, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दूंगी। तो देखिए यहाँ मेरा ये लगभग अटैच हो चुका है। इसके लहंगे का कटिंग एंड स्टिचिंग भी आप इजीली सीख सकते हैं। तो देखिए गाइस यहाँ से जो हमारा चेस्ट वाला पार्ट है उसके लिए हम 12 से 13 इंच तक आपको सीधा रख के इस तरीके से जो हमारी कोट कॉलर होती है इसके तरीके से हम यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा निकाल के उसको कट कर देंगे इस तरीके से तिरछे में। एंड उसके बाद में हम उसमें सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारा नेक वाला पार्ट है उसको हम अटैच कर रहे हैं। तो देखिए गाइस इस तरीके से हमारा नेक वाला पार्ट भी अटैच हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसमें कॉलर लगा रहे हैं। अगर आपको ये समझ में ना हो तो प्लीज़ गाइस उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या मैं आपके साथ में एक और श्रग की वीडियो शेयर करूँगी, उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा। क्योंकि इसमें से मुझसे कुछ फुटेज जो है वो डिलीट हो गई है, तो उसके लिए सॉरी गाइस। जो आपको शोल्डर के ऊपर वाला पार्ट है उसका आपको थोड़ा सा समझ नहीं आया होगा, बट आप उसको उल्टा करके अटैच कीजिएगा, इससे आपके शोल्डर्स की फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से आएगी। तो यहाँ मेरी ये लगभग कॉलर भी इसमें लग चुकी है। गाइस ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इसी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश कीजिए एंड 12 से 13 साल की लड़की के लिए श्रग रेडी हुआ है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। कॉलर वाला श्रग है ये, आप चाहे तो इसमें बिना कॉलर का भी बना सकते हैं एंड काफ़ी पैटर्न्स इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। मैंने इसको सिंपल ही रखा है। तो गाइस ये श्रग मेरा रेडी हो चुका है। ये श्रग की कटिंग स्टिचिंग आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये इसका फाइनल लुक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।